गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी साधक बंधुओं, बच्चे तथा बच्चियों, आज उज्जैन आश्रम पर साधना शिविर के इस अवसर पर सायंकाल की बेला में मालिक की दया से अपने लोग बैठ करके सामूहिक रूप से ध्यान भजन किए। इस ध्यान भजन में सभी लोगों का मन नहीं लगा, थोड़े लोगों का ही थोड़ा बहुत लगा, बाकी लोगों का मन, ज्यादातर लोगों का मन भटकता रहा, इधर उधर दौड़ता रहा। माया के इस लोक में, माया के अधीन जब से ये जीव हुआ तब से ये संसारी हो गया। यानी पैदा होते ही अनिपिंडी माया का जोर मन के ऊपर पड़ गया। कौन सी माया? पिंडी माया। पिंड से जिनकी उत्पत्ति होती है, जिनके अंदर पांचों तत्व रहते हैं, बुद्धि, चित्त, अहंकार का बीज जिनके अंदर रहता है, ऐसे जो जीव मनुष्य के रूप में इस धरती पर आते हैं वो पिंडज कहलाते हैं। तो इस पिंडज की जो माया, वो रुपया पैसा और औरतों को बताया गया। यानी माया के रूप में रुपया पैसा धन दौलत और माता बहन बेटी पत्नी के रूप में यानी माया यानी जीव के ऊपर यानी सब लोग अपना असर डालती है। तो पिंडी माया के ऊपर मन का असर इतना ज्यादा हो जाता है कि मन यानी चंचल हो जाता है। जब सत्संग नहीं मिलता है, सद्गुरु नहीं मिलते हैं, गुरु की दया के धार से, गुरु के वचन से जब जीव हट जाते हैं तो मन के ऊपर माया का असर ज्यादा पड़ता है और माया यानी भ्रमित करके और अपने वश में यानी मन को कर लेती है। सूरत की जो ये डोर है वो काल अपने हाथ में रखता है। काल का बनाया हुआ यानी ये सारा संसार और काल के मसाले से ही बना हुआ ये शरीर मिला तो मसाला सतलोक से ही, सत्पुरुष से ही उनको, लेकिन उन्होंने फिर इधर उस मसाले के द्वारा यानी जब सृष्टि का विस्तार किया तो
उन्हीं के मसाले से यानी ये मनुष्य शरीर बना। उस वक्त पर मसाला दे करके सूरज की डोर को अपने हाथ में ले करके और वो अलग यानी दीप बना करके और वहाँ बैठ करके मालिक को याद करने में लग गए, लेकिन माया को साथ में लगा दिया। कहा मन तेरे डोर में रहेगा, मन की डोर तेरे हाथ में रहेगी। अब तू मन को इनके जिस तरह से घुमाएगी उस तरह से इनका मन रहेगा। अब उसी तरह से समय के अनुसार यानी माया का जोर मन के ऊपर यानी जब से सृष्टि रची गई तब से जोर रहा है। इस वक्त पर कलयुग में यानी मन शरीर से जब अपनी इच्छा अनुसार काम करने लग गया, सत्संग लोगों को नहीं मिला, सदगुरु के पास आना जाना कम हो गया, सदगुरु के वचनों को लोग यानी भूल गए, तो अब ये जो इंद्रियां हैं इन पर बैठ करके मन और रस लेने लग गया। आँख से रस लेने लग गया देख करके, और कान से सुनकर रस लेने लग गया, और जीभ से खा के रस लेने लग गया, नभ्या के स्वाद से रस लेने लग गया। तो ये जो शरीर हो गया, इस रस लेने के आदि में यानी नापाक हो गया, ये पापी हो गया, ये कामी क्रोधी हो गया, ये लोभी और लालची हो गया। आदमी का वैसा ही स्वभाव बन गया। अब स्वभाव जो होता है वो जल्दी छूटता नहीं है, तो यानी ये स्वभाव के बस यानी समझ लो कि आदमी चलने लगता है, करने लगता है, खाने लगता है, व्यवहार यानी करने लग जाता है, विचार उसी तरह का बना लेता है। इसलिए मन के रुकने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन जब सत्संग की चोट पड़ती है, जब भजन की चोट पड़ती है, और जब ये नाम रूपी संख्या हानि जब इसको सुंघाई जाती है, तो ये जो काम है, ये क्रोध है, लोभ है, ये मोह और अहंकार है, ये मूर्छित हो जाते हैं, ये ढीले पड़ जाते हैं। और उधर यानी समझ लो मन को मनाने साधने का जब तरीका सदगुरु बता देते हैं, तब ये ढीला पड़ जाता है। और नहीं तो यानी बड़े बड़े पंडित जोर लगाया, नहीं भूत मन बस में आया, ला करो तदबीर प्यारे गुरु बिना, है सूना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना। देखो 7-7 हजार वर्ष की तपस्या लोगों की खत्म हो गई। विश्वामित्र की 7 हजार वर्ष की तपस्या खत्म हो गई। श्रृंगी ऋषि को यानी समझ लो कि वापस जंगल से आना पड़ा, शादी ब्याह करके बाल बच्चों को आने पालना पड़ा। आप देख लो नैमी ऋषि के समझ लो कि यानी नकेल डाल करके और ले गई अप्सरा इंद्र के सामने खड़ा किया, तो अच्छे अच्छे लोग यानी फिसल गए, माया के चक्कर में आ गए, मन के चक्कर में आ गए। लेकिन जो सतगुरु के वचन को याद रखे, सतगुरु का सहारा लेते रहे, सतगुरु के वचनों के अनुसार इस शरीर को ढालते रहे, उसके अनुसार जो चलाते रहे, उन पर माया का जोर नहीं पड़ा। कि जैसे भजनानंदी होते हैं, जो भजन करते हैं, सुमिरन ध्यान करते हैं, और भजन जिनका बराबर बनने लगता है, उनके पास भूत प्रेत ये सब नहीं जाते हैं। नाम दान ले लेने का मतलब ही नहीं होता है कि सत्संगी हो गए। सत्संगी का मतलब होता है जो सत्य का संग कर लेता है। जिसको सत्य का संग न भी हो पावे, उसकी गर्मी ठंडी का कुछ अनुभव होने लग जाए। जैसे देखो इधर तीर्थ स्थान बद्री का आश्रम केदारनाथ बने हुए हैं, अब वहाँ पर लोग जाते हैं तो कहते हैं भाई अभी वहाँ नहीं पहुँच पाए, लेकिन अब धीरे धीरे देखो ठंडी बढ़ने लग गई, अब हमको लगता है कि हम पहुँच जाएंगे। तो गर्मी और तपन ठंडी यानी मिलने से यानी कम हो जाती है।
ऐसे ही, यानी समझ लो कि ऐसा ही, यानी इस तरह से समझ लो कि होता है। तो अब आप ये समझो कि ये माया, माया जो है ये अंदर में भी परेशान करती है, साधना में अंदर में भी परेशान करती है। यानी समझ लो ये अपने लोक तक, यानी समझ लो ले जाती है, वहाँ तक परेशान करती है, यानी समझ लो वहाँ तक मन लगा रहता है। और लेकिन उसके बाद में यानी समझ लो कि यह मन भी रुक जाता है, मन का भंडार है, मन के भंडार में भी रुक जाता है। और फिर जब है आगे, यानी जब ये चारों शरीर छूट जाते हैं, शब्द पकड़ में आ जाता है, तब इनका जोर नहीं चलता है। शरीर से जब निकलती है पांचों तत्वों को, यानी ये पांचों तत्वों के शरीर को जीवात्मा जब छोड़ती है, यानी स्थूल शरीर को लिंग शरीर में जाती है, तो वहाँ भी माया परेशान करती है, और वहाँ भी जो है वो मन परेशान करता है। अब आप समझो वहाँ भी साथ नहीं छोड़ता है, और आगे बड़े सूक्ष्म शरीर में भी साथ रहता है। हम माया, जिसके हाथ में माया की डोर है, तो वहाँ भी फंसाव रहता है, वहाँ भी अपना जोर करती है। और फिर अन्य समझ लो कारण शरीर तक इसका जोर चलता है। और वहीं पर जब शब्द यानी जीवात्मा पीने लगती है, आहार भोजन जो जीवात्मा का है शब्द का, वो जब मिल जाता है तो आगे जोर नहीं चलता है। इसलिए आप सब लोगों को ये निशाना बनाना है कि काल और माया के यानी प्रभाव से बचने के लिए इस शरीर के रहते रहते यानी समझ लो कि शब्द पकड़ में आ जाए। शब्द को पकड़ना बहुत जरूरी होता है। ये शब्द जो आपको यानी सुनाई पड़ता है, भजन करते हो, यही खींच करके आपको ले जाएगा। अब ये है कि किसी किसी को तो मिलौनी आवाज़ सुनाई पड़ती है और किसी किसी को बिल्कुल साफ सुनाई पड़ जाती है। इसमें यानी छांट लिया जाता है, छट जाता है, जो नाम बताया जाता है यानी रूप बताया जाता है, स्थान और आवाज़ जो बताई जाती है, इसीलिए बताई जाती है कि मान लो किसी को शब्द पहले सुनाई पड़ने लग गया, तो वो आवाज़ जो सुनाई पड़ने लग गई तो मालूम हो जाता है कि इस लोक की है। अब आप समझ लो कि वो पकड़ में जब आवाज़ आई, वो जब सुनाई पड़ी, तो ये समझ जाना चाहिए कि इतनी दया मेरे ऊपर सदगुरु की हो गई कि वो हमको दूसरे स्थान, तीसरे स्थान, चौथे स्थान की आवाज़ को सुना दे रहे हैं। बहुत से लोग अन्य आवाज़ सुनते सुनते और आवाज़ बंद हो गई या आवाज़ में और ज़्यादा बाधा आ गई तो निराश होने लगते हैं। निराश नहीं होना चाहिए। देखो रेडियो स्टेशन से गाना बजाना समाचार होता है और रेडियो आप खोलते हो तो जब मौसम खराब होता है तब उसमें घड़घड़ाहट आ जाती है। जैसे आप समझो धुआं धुंध हो जाता है, यानी मौसम खराबी की वजह से बादल हो जाता है तो आवाज़ साफ नहीं सुनाई पड़ती है। ऐसे कर्मों का धुंध आ जाता है, ऐसे कर्मों के बादल आ जाते हैं, तो आवाज़ में यानी समझ लो फर्क हो जाता है। इसलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं रहती है, लगे रहने की ज़रूरत रहती है। लगे रहने से आवाज़ पकड़ में आ जाती है और वही पकड़, हाँ, वही आवाज़ यानी ले जाती है, वही ऊपर पहुंचाया करती है। अब आप इस बात को समझो कि यह सब किसके ऊपर निर्भर करता है? जीव के ऊपर, अभ्यासी के ऊपर और गुरु के ऊपर। गुरु जैसा होता है उसी हिसाब से उस पर दया होती है, उसी के अनुसार, बताए अनुसार जब भक्त चलता है तब उसमें तरक्की होती है। और गुरु यानी समझ लो जो समर्थ होते हैं वो अपनी कोई ऐसे पहचान नहीं बताते हैं, उनकी पहचान तो हो जाती है। आज एक चौहान साहब करके आए थे तो बोले कि मैं वहाँ गया था, इधर कहीं कोई कार्यक्रम था तो उधर गए थे, तो बोले झंडे लगे हुए थे और जो को दो लोग बोल रहे थे, घूम रहे थे। तो मैंने पूछा भाई यहाँ कोई आया है? बाबा जी तो अब वो रहे नहीं, जय गुरुदेव नाम का जो प्रचार करते थे। अरे बोले ये असली तो ये हैं, ये जो आए। तो उन्होंने कहा, खुद मेरे से कहा मैं सोचा कि ये असली बता रहे हैं।
तो नकली कौन है? तो भाई नकली का पता लगाया जाए। तो बोले कि लोगों से पूछा कि भाई और कोई जय गुरुदेव वाले हैं, कोई प्रचार करते और कोई बाबा हैं? तो बोले वो उज्जैन में एक रहते हैं, वो बाबा है। तो बोले कि तो उनका पता मालूम है आपको? तो बोले पता मुझको मालूम है। तो उन्होंने बताया थोड़ा बहुत, जो उन्होंने बताया उसके अनुसार मैं आपके पास आया, लेकिन मैं भटक गया, वो बड़े मुश्किल से पहुंचा हूँ। उन्होंने इस बात को बताया। तो उन्होंने कहा अब आप ये बताइए कि वही जय गुरुदेव नाम वो भी बोलते, वही जय गुरुदेव नाम का प्रचार आप भी करते, झंडा इसी तरह का है और जो है इसी तरह का प्रचार हो रहा है, अब कैसे माना जाए कि जो है असली और नकली में क्या फर्क है, कैसे माना जाए? तो उनके पास भी समय कम था, मेरे पास भी समय कम था। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, आप और लोग हमारे साथ में थे, हमने कहा इनको भोजन कराओ और इनको बैठाओ और फिर बात करते हैं। तो बोले नहीं, आज तो हमको ट्रेन पकड़ना है, हम 1-2 दिन के बाद फिर वापस आएंगे। तो हमने कहा कि ठीक है।